Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन और आज की ट्रांसलेशन के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेदों के ज्ञाता स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए 10 ऐसे विचार जो हमें जीने का सही मार्ग सिखाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. वेदों के ज्ञाता और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ भारत के उत्थान के लिए काम किया बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई. परोपकार, भाईचारा, प्रेम, आत्मसम्मान और शिक्षा के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे. आज हम आपको उनके ऐसे ही 10 विचारों के बारे में बता रहे हैं जो आपको जीने का सलीका सिखाते हैं. पहला, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है. दूसरा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं. वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है. तीसरा, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं. शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं. चौथा, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते. पांचवा, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता. तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है. आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है. 6. सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा. 7. बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है. 8. किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं. 9. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. 10. जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे. यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे. अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे. वेदों के ज्ञाता और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद. तो जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वेदों के ज्ञाता हैं और महान दार्शनिक भी हैं. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्वामी विवेकानंद. और फिर जो उन्हें उपनाम दिए गए हैं वेदों के ज्ञाता यानी नोअर ऑफ वेदास. नोअर यानी वो उनके बारे में जानते हैं, वेदों की उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है. ठीक है. द नोअर ऑफ वेदास एंड द ग्रेट फिलोसोफर. महान दार्शनिक. दार्शनिक यानी फिलोसोफर जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, क्या हमें करना चाहिए. ओके. स्वामी विवेकानंद, द नोअर ऑफ वेदास एंड द ग्रेट फिलोसोफर. तो फिर आगे का वाक्य है, ने ना सिर्फ भारत के उत्थान के लिए काम किया बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई. स्वामी विवेकानंद, ओके, नॉट ओनली वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया. अपलिफ्टमेंट यानी उद्धार के लिए कोई काम करना, उत्थान करना. ठीक है. नॉट ओनली वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टॉट पीपल द आर्ट ऑफ लिविंग. टॉट जो है वो है टीच की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है. उन्होंने ये सिखाया. राइट. पास्ट का सेंटेंस है ना, तो हम टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट का यूज़ करेंगे. और जीने की कला को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग. ओके. कैसे जिया जाता है उसकी कला, द आर्ट ऑफ लिविंग. तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद, फिर जिन उपनामों से उनको हम बोल रहे हैं, द नोअर ऑफ वेदास एंड द ग्रेट फिलोसोफर. फिर उन्होंने क्या किया, नॉट ओनली वर्कड
for the upliftment of India but also taught people the art of living. इस सेंटेंस में हमारी दो वर्ब हैं, एक तो है काम किया यानी वर्कड, सेकेंड फॉर्म आई है वर्क की, ओके, और दूसरी हमारी वर्ब है सिखाना, तो सिखाना की इंग्लिश लगाई है हमने टॉट, जो कि टीच की सेकेंड फॉर्म है। परोपकार, भाईचारा, प्रेम, आत्मसम्मान और शिक्षा के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। प्रासंगिक का मतलब होता है जो चीज़ें आज भी चलित हैं, जिन चीज़ों पर लोग आज भी अमल करते हैं, ठीक है। और विचार, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडियाज़, ठीक है। तो जो स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ थे परोपकार के लिए, प्रेम के लिए, शिक्षा के लिए, वो आज भी लोगों द्वारा माने जाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो शुरुआत करते हैं हम इसको ट्रांसलेट करके। तो उनके जो विचार हैं, हिज आइडियाज़ फॉर परोपकार, परोपकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलांथ्रफी, यानी जो लोगों के उपकार के बारे में सोचें, ठीक है। भाईचारा यानी ब्रदरहुड, प्रेम यानी लव, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, और शिक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, ठीक है। हिज आइडियाज़ फॉर फिलांथ्रफी, ब्रदरहुड, लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एजुकेशन आर रेलिवेंट इवन टुडे। रेलिवेंट यानी प्रासंगिक, वो आज भी चलित हैं। आज भी को हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन टुडे, आज भी, ओके। और आने वाले समय में भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। अब हम इस सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे एंड लगाकर, एंड आने वाले समय में भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। विल कंटिन्यू टू शो द वे टू पीपल इन द टाइम्स टू कम, इन द टाइम्स टू कम यानी फ्यूचर में, ओके। विल कंटिन्यू, कंटिन्यू करेंगे यानी वो ऐसा काम करते रहेंगे, जो उनके विचार हैं वो लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। हिज आइडियाज़ विल कंटिन्यू टू शो द वे टू पीपल इन द टाइम्स टू कम, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस में हमें सेंटेंस शुरू करना है हिज आइडियाज़ से, क्योंकि उनके विचारों ने ये काम किया है। अब क्योंकि दोनों सेंटेंस को हम हिज आइडियाज़ से शुरू करना चाहते हैं, तो क्यों ना सिर्फ एक बार ही लगाएं और दूसरे सेंटेंस को हम एंड लगाकर जोड़ दें, ठीक है। हिज आइडियाज़ विल कंटिन्यू टू शो द वे टू पीपल इन द टाइम्स टू कम। आज हम आपको उनके ऐसे ही 10 विचारों के बारे में बता रहे हैं। अब ये वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, आज यानी टुडे। अब जो सब्जेक्ट है वो है हम, वी आर टेलिंग यू, हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही 10 विचारों के बारे में, अबाउट हिज 10 सच थॉट्स, जो आपको जीने का सलीका सिखाते हैं। विच टीच यू हाउ टू लिव, जो आपको सिखाते हैं, ठीक है। विच टीच यू हाउ टू लिव। उनका जो सबसे पहला विचार है वो क्या है? खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। पाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिन। द ग्रेटेस्ट सिन यानी सबसे बड़ा पाप इज़ टू थिंक दैट यू आर वीक, ये सोचना है कि आप कमज़ोर हैं। द ग्रेटेस्ट सिन इज़ टू थिंक दैट यू आर वीक, वीक यानी कमज़ोर। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। ऑल द पावर्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड और पावर को हम बोलते हैं शक्तियाँ। ऑल द पावर्स इन यूनिवर्स आर ऑलरेडी आर्स, वो पहले से ही हमारी हैं। ऑलरेडी यानी पहले से ही, वो हम ही हैं। इट इज़ वी, जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं, हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आइज़, और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है, एंड क्राई दैट इट इज़ डार्क। ओके, बहुत ही आसान सा सेंटेंस था विद अ ग्रेट मीनिंग। ऑल द पावर्स इन यूनिवर्स आर ऑलरेडी आर्स,
जितनी भी ताकत हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं इस ब्रह्मांड में, वो पहले से ही हमारे पास हैं, वो पहले से ही हमारी हैं। इट इज़ वी, ये हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं। हु हैव पुट यानी रखना, हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आइज एंड क्राई दैट इट इज़ डार्क। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। वी आर वट आवर थॉट हैज़ मेड अस। थॉट यानी जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, हैज़ मेड अस, उन्होंने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान रखना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक केयर, राइट। सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में ध्यान रखिए। शब्द गौण है, यानी वर्ड्स आर सेकेंडरी हैं वर्ड्स, लेकिन जो विचार हैं वो हमेशा रहते हैं। थॉट्स लिव, वे दूर तक यात्रा करते हैं, दे ट्रेवल फार। हमारा नेक्स्ट जो थॉट है वो है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें खुद में जो विश्वास है वो होना ज़रूरी है। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, आप भगवान में विश्वास नहीं कर सकते अनटिल, जब तक यू बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप अपने में विश्वास नहीं करेंगे तब तक भगवान में भी आपका विश्वास नहीं होगा। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। नो वन कैन टीच यू, ओके, कैन का यूज़ करेंगे क्योंकि सकता है, सकती है, ये सब में हम कैन का यूज़ करते हैं। नो वन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, स्पिरिचुअल नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट, राइट। तुम्हें अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो खुद करना होगा। देयर इज़ नो अदर टीचर बट योर ओन सोल, कोई भी टीचर नहीं है तुम्हारी आत्मा के अलावा। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, ओके। ट्रुथ यानी सत्य कैन बी स्टेटेड इन 1000 डिफरेंट वेज। स्टेटेड यानी बोलना, कहना, ठीक है। ट्रुथ कैन बी स्टेटेड इन 1000 डिफरेंट वेज, यानी जो सच है उसे 1000 अलग तरीकों से हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। येट यानी फिर भी, ईच वन कैन बी ट्रू, हर एक जो है वो सत्य ही है, हर तरीका वो सच ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वभाव होता है नेचर, और बाहरी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, जबकि जो अंदर वाला है अंदरूनी, उसे हम बोलेंगे इंटरनल। एक्सटर्नल नेचर इज़ ओनली इंटरनल नेचर रिट लार्ज। रिट लार्ज का मतलब होता है जो बहुत ही क्लियर हो, ऑब्वियस हो, है ना, जिसे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, बस हम बिना कहीं समझ जाएं। ऐसे ही जो हमारा बाहरी स्वभाव है वो इंट्रोडक्शन दे देता है हमारे इंटरनल नेचर का, कि हम अंदर से कैसे हैं, ओके। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। किसी दिन यानी समडे, जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, व्हेन यू डोंट एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एनकाउंटर यानी आप फेस नहीं कर पाएँ, उसका सामना ना कर पाएँ, आप किसी समस्या से ना मिल पाएँ, ओके। आप सुनिश्चित हो सकते हैं, यू कैन बी श्योर, श्योर यानी सुनिश्चित, कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ट्रैक यानी मार्ग, ओके, जो भी आपका पथ है, या आप बोल सकते हैं वे, राइट। यू आर ऑन द रॉन्ग वे और यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो, जागो, अराइज, अवेक, ओके, अराइज, अवेक, एंड डोंट स्टॉप, और मत रुको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, अंटिल यानी जब तक, द गोल इज़ अचीव्ड, जो गोल है यानी जो लक्ष्य है वो प्राप्त ना हो जाए। अचीव हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे या फिर अकम्प्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब है प्राप्त होना, हासिल होना, ठीक है। अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। यानी जो तुम अभी सोचते हो वो तुम आगे चलकर हो जाओगे। यू विल बी, तुम हो जाओगे, व्हाट यू थिंक, जो तुम अभी सोचते हो। ओके, ये सेंटेंस है फ्यूचर का भी और प्रेजेंट का भी। इफ़ यू थिंक योर सेल्फ वीक, अगर तुम सोचते हो खुद को कमज़ोर, यू विल बिकम वीक, तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। इफ़ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग, अगर तुम अपने आप को ताकतवर सोचते हो, अगर तुम समझते हो कि तुम स्ट्रांग हो इस वक्त, यू विल बिकम स्ट्रांग, तो तुम ताकतवर हो जाओगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यू हैव लर्न मैनी न्यू थिंग्स। आई विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।